बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। और आज मैं बनाने जा रही हूं चिकन आलू का सालन। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि उनका चिकन आलू का सालन में ऊपर प्याज तैरती हुई नज़र आती है, जिससे टेक्सचर अच्छा नहीं आता। लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स और ट्रिक्स और कुछ ऐसे प्रोसीजर्स बताऊँगी जिससे आपका चिकन आलू का सालन एकदम परफेक्ट बनेगा। कलर, टेक्स्चर और खुशबू इतनी ज़बरदस्त होगी कि देखने वाला खाए बगैर नहीं रहेगा और खाने वाला आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रुकेगा। तो इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आने वाली है। रेसिपी को फुल देखिएगा। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। सबसे पहले हम टमाटर और प्याज का पेस्ट बना लेंगे। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने यहाँ पे ले लिए हैं और 2 दरमियाने साइज़ की प्याज रफली चॉप करके मैंने उनको यहाँ पे पेस्ट बना लिया है। अब यहाँ पे देखें, पेस्ट बनाने के बाद मैं यहाँ पे एक बाउल ले लूँगी और यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैं इस्तेमाल करूँगी। इसी से मैं 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी, हाफ़ टेबल स्पून भर के हल्दी डालूँगी, 1 टेबल स्पून भर के मैं धनिया पाउडर ऐड करूँगी और हाफ़ टेबल स्पून भर के मैं इसमें डालूँगी नमक और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। मसाले वही कॉमन मसाले इसमें गए हैं जो कि हर सालन में जाते हैं, बस इसके ये फ़र्क पड़ता है कि मसाले हमारे फूल जाते हैं और इससे ग्रेवी का जो टेक्सचर होता है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी और बहुत ज़्यादा सिल्की सा आता है। मैंने आपको अपने चैनल पर एक रेसिपी शेयर की थी चिकन ग्रेवी ढाबा स्टाइल। उसमें मैंने इसी तरह से मसालों को पहले पानी में सोक किया था और फिर मैंने उसको ग्रेवी में डाला था। उसकी ग्रेवी आपने देखी कि कितनी सिल्की और कितनी स्मूथ सी थी। इसी तरह से इसकी ग्रेवी भी आएगी। अगर आप वो रेसिपी देखना चाहते हैं तो रेसिपी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक देगची ले ली है, उसमें मैं डालूंगी हाफ कप के करीब ऑयल। एक दरमियानी साइज़ की प्याज लेकर उसमें मैंने देखी ये बारीक काट लिया है। इवन कटी हुई प्याज है और ये बहुत बारीक काटी है मैंने। अगर आपके पास कोई स्लाइसर हो तो स्लाइसर से काट लें या फिर आप हाथ की मदद से ही इतने बारीक और बराबर की प्याज काटिएगा। मोटी और बारीक मिक्स नहीं होनी चाहिए, वरना हमारी प्याज जो है वो जो बारीक होगी वो जल्दी ब्राउन हो जाएगी और जो मोटी होगी वो फिर वाइट ही रह जाएगी। तो इसलिए हमें बारीक प्याज काटनी है और यही वजह है कि सालन में जो है अगर प्याज बारीक नहीं कटी होती तो फिर वो आखिर में भी प्याज ऊपर तैर रही होती है, जिससे सालन का टेक्स्चर हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे ऑयल में। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खड़ा मसाला ले लिया है, जिसमें मैंने एक दालचीनी की स्टिक, 4 से 5 जो है वो मैंने काली मिर्चें, एक बड़ी इलायची, इसको इस तरह से दबाकर हम इसको थोड़ा सा ओपन कर लेंगे और 3 से 4 लौंगे ली हैं। इससे ज़्यादा हमने गरम मसाला नहीं शामिल करना, वो मैं इस प्याज में डाल दूँगी। ये देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। बस इसमें गरम मसाला शामिल कर दिया है मैंने। गरम मसाला शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं चलाऊँगी क्योंकि थोड़ी सी जो प्याज हमारी रह गई है वो भी हल्की सी ब्राउन हो जाएगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी जो चिकन, मैंने हाफ़ केजी चिकन यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, वो तमाम की तमाम चिकन मैं इसमें शामिल कर दूँगी और चिकन के कलर को चेंज होने तक, वाइट होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, चिकन का कलर अब चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद भी मैं चिकन को अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरीके से भूनूंगी। ये जो हम जितना भी भुनने का प्रोसेस करेंगे आप देखते जाएंगे कि उसमें जितनी भी प्याज है वो तमाम की तमाम प्याज जो है वो गल चुकी होगी और प्याज आखिर में बिल्कुल भी जो है वो नज़र नहीं आएगी। गोश्त को हमने अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरीके से भून लिया है और देखें यहाँ पे चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है। चिकन बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है अदरक लहसुन के साथ। अब मैं यहाँ पे वो मसाला डाल दूँगी जो मैंने पानी में सोक किया था। अब देखें मसाले का टेक्स्चर आप देखिए कितना ज़बरदस्त आया है। अब ये मसाला मैं डाल दूँगी चिकन के अंदर। मसाले को चिकन में डालने के बाद चिकन को हम फिर एक मरतबा भून लेंगे मसाले के साथ। मसाला भुनने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज और टमाटर का वो पेस्ट जो हमने पेस्ट बना के रखा था। थोड़ा सा पानी ग्राइंडर जग में डाल के इसको साफ़ करके वो पानी भी इसमें शामिल कर देंगे और एक बार फिर हम इस मसाले को भूनेंगे उस वक्त तक जब तक प्याज और टमाटर का पानी ड्राई नहीं हो जाता। ये देखिए व्यूअर्स, टमाटर और प्याज का पानी जो है वो ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है और अच्छी तरह से हमारा मसाला, ग्रेवी सब कुछ भुन चुका है इस वक्त। अब मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 1 प्याले के करीब फेटा हुआ दही। दही डालने के बाद भी थोड़ा सा हमारी ग्रेवी में पानी हो जाता है, उसको भी हम थोड़ा सा जला लेंगे तेज़ आंच पर। ये देखिए व्यूअर्स, दही का पानी भी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी आधा किलो के करीब कटे हुए आलू। आलूओं को मैंने थोड़ा बड़े साइज़ में ही लिया है क्योंकि बड़े साइज़ में आलू अच्छे लगते हैं। आलू शामिल करने के बाद भी हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे।
देख रहे हैं ना व्यूवर्स आप, कितनी ज़्यादा हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। इतनी भुनाई करने में प्याज को तो सलामत रहना ही नहीं चाहिए। प्याज हमारी अच्छे तरीके से घुल के वो मसाले में, शोरबे में शामिल हो चुकी है। आलूओं को भूनने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी तकरीबन 2.5 गिलास के करीब पानी डाल के हम उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। क्या हम इसमें उबाल आ जाए तो फिर हम ढक के इसको लो फ्लेम के ऊपर 15 से 20 मिनट के लिए आलू गलने तक पकाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, उबाल आ चुका है। अब मैं इसे कवर करके 15 से 20 मिनट तक के लिए, जब तक आलू नहीं गल जाते, इसको पकाऊंगी। जब तक आलू गल रहे हैं उस वक्त तक हम एक स्पेशल सा मसाला तैयार कर लेते हैं जो कि हम दम पे लगाएंगे। 1 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पे भुना हुआ ज़ीरा ले लिया है। जावित्री ले ली है मैंने यहाँ पे थोड़ी सी, जैसे कि आप देख रहे हैं। जायफल का एक इतना बड़ा टुकड़ा ले लिया है, जिनके सिर्फ हम बीज इस्तेमाल करेंगे। अब इन तमाम मसालों को मैं हावन दस्ते में डालकर अच्छे तरीके से कूट के इनको पाउडर बना लूँ। बघार में मैंने थोड़ा सा खड़ा मसाला इसलिए डाला था क्योंकि उसमें इतनी ही ज़रूरत थी। बाकी का जो टेस्ट और जायका और खुशबू है वो इस मसाले से आएगी, इसीलिए हमने बहुत कम गरम मसाला उस वक्त इस्तेमाल किया है। बाकी खुशबू के लिए मैंने यहाँ पर ये मैजिकल मसाला बनाया है। इस मसाले को आप किसी भी किस्म के शोरबे वाले सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो ज़्यादा बना कर रख लीजिए या फिर ताज़ा बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। उसकी स्मेल, खुशबू, अरोमा 3 से 4 मैंने यहाँ पे छोटी इलायची ढाबा या होटल से लेकर जो भी आलू गोश्त, चिकन आलू या इस तरह का शोरबे वाला सालन लेकर खाते हैं ना, तो इसी तरह का मैजिकल मसाला वो लोग बनाकर डालते हैं, जिससे एक अलग ही टेस्ट और खुशबू जो है वो उनके सालन में आ रही होती है। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और ये बनाकर अपने पास सेव कर लीजिए अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। और जब भी आप कोई शोरबे वाला सालन बनाएं, भले कोई सा भी शोरबे वाला सालन हो गोश्त के साथ, या फिर आप भले आलू मटर ही क्यों ना बनाएं, उसमें ये मसाला डालिए। बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक सा टेस्ट इसका आएगा। बस हमें इस मसाले को अच्छे तरीके से पीस लेना है और जो इलायची के छिलके हैं उनको हम हाथ के हाथ निकालते चले जाएंगे। बस ये देखिए हमारा मसाला जो है वो अच्छे तरीके से बारीक हो चुका है। बस अब हम इसे दम पे इस्तेमाल करेंगे, जब तक के लिए हम इसे उठा के रख देंगे। व्यूअर्स 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट दम पे रखने के बाद अब जो मसाला हमने तैयार किया था वो मसाला मैं इसमें शामिल कर दूंगी। जो मसाला मैंने कूट के तैयार किया है वो तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब बनता है, मतलब ये 1 टेबलस्पून भर के बनेगा। वो तमाम का तमाम मसाला मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इतना मसाला आधा किलो चिकन और आलू की ग्रेवी में काफ़ी होगा। मैजिकल मसाला शामिल करने के बाद मैं इसको हल्का सा चला के इसको दोबारा से 5 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। दम पे रखने के बाद 5 मिनट के बाद तकरीबन 15 मिनट हो जाएंगे, जिस पे हमारा आलू और चिकन का सालन बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये लीजिए व्यूअर्स, 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट में हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 5 से 6 हरी मिर्चें। आखिर में हरी मिर्चें डालने का अपना ही टेस्ट और अपना ही मज़ा होता है, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, इसलिए मैं हरी मिर्चों को सबसे एंड में इस्तेमाल करती हूँ। देखिए मैं आपको इसकी ग्रेवी भी दिखा देती हूँ। इसका टेक्स्चर देखिए, कहीं पर भी आपको प्याज नज़र नहीं आएगी। प्याज हमारी सारी गल चुकी है और मसाले में मिक्सअप हो चुकी है। कहीं पर भी आपको अजीब सा सालन नहीं लगेगा। देखिए चिकन ने भी हड्डी छोड़ दी है। चिकन हमारी अच्छे तरीके से गल चुकी है और आलू भी हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं। बस हरी मिर्चों के साथ मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। पकाने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फिर हम इसको सर्व कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्यारा इस सालन का कलर आया है। चिकन भी गल चुकी है, आलू भी गल चुके हैं और हमारा ग्रेवी का मसाला देखिए, ज़रा सा भी हमारा शोरबा ग्रेवी जो है वो आपको फटी फटी सी या फिर जो है वो प्याज अलग अलग सी नज़र नहीं आएगी। कितनी स्मूथ और कितनी सिल्की सी इसकी ग्रेवी है। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब किस बात का इंतज़ार है। चिकन ग्रेवी ढाबा स्टाइल की तरह मैं इस रेसिपी को भी ज़रूर रेकमेंड करूंगी आपको कि इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। आऊँगी इंशाल्लाह ताला कोई अच्छी और यूनिक सी रेसिपी को लेकर। जब तक के लिए नूर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।